राजस्थान की तपती हुई रेत, जहां पानी की एक बूंद की कीमत इंसान के खून से ज़्यादा थी। एक ऐसा ज़मीन जहां किस्मत भगवान नहीं बल्कि जमींदार लिखा करते थे और बाकी सबके हिस्से में लिखी थी सिर्फ एक चीज़, गुलामी। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिवाइंड करेंगे 1985 के उस दौर को जब सिनेमा हॉल में सिर्फ फिल्म नहीं चल रही थी बल्कि एक बगावत पैदा हो रही थी। आज बात उस फिल्म की जिसने जेपी दत्ता को बॉलीवुड का डेंजर किंग बनाया, जहां धर्मेंद्र की दहाड़, मिथुन का स्वैग और नसरुद्दीन शाह की खामोशी ने मिलकर इतिहास रच दिया था। क्या गुलामी सिर्फ एक एक्शन फिल्म थी या ये उस वक्त के सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा था? चलिए फतेहपुर के उन रेगिस्तानों में चलते हैं और जानते हैं इस मास्टरपीस की कहानी। दोस्तों, 80 का दशक मसाला फिल्मों का दौर था, लेकिन तभी एक नया डायरेक्टर आया, जेपी दत्ता। उन्होंने स्टूडियो की नकली सेट लगाने से मना कर दिया। वो अपना कैमरा लेकर सीधा पहुंच गए राजस्थान की असली धूप और धूल के बीच, और उन्होंने जो कास्टिंग की वो आज के दौर में सोचना भी नामुमकिन है। जरा सोचिए, एक फ्रेम में बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र, डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती और आर्ट सिनेमा के दिग्गज कलाकार नसरुद्दीन शाह। ये तीन अलग अलग दुनिया के लोग थे, लेकिन जब ये स्क्रीन पर साथ आए तो जादू हो गया। कुलभूषण खरबंदा और ओम पुरी जैसे खूंखार विलन ने इस फिल्म में जो डर पैदा किया वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कहानी ऊपर से देखने में सिंपल लगती है, जमींदारों का जुल्म और उनके खिलाफ एक बागी, लेकिन रुकिए, इसमें एक गहरा ह्यूमन टच है। फिल्म का हीरो रंजीत कोई जन्मजात अपराधी नहीं था, वो तो पढ़ना चाहता था। फिल्म का वो सीन याद है जब रंजीत स्कूल जाना चाहता है, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए जलील करके भगा दिया जाता है क्योंकि वो किसान का बेटा है। दोस्तों, वो सीन जब एक बच्चे का सपना तोड़ा जाता है, वो आपके दिल को चुभता है। यहीं से जन्म होता है उस गुस्से का जो आगे चल के पूरे सिस्टम को जला देता है। यह लड़ाई सिर्फ मार धाड़ की नहीं, यह लड़ाई आत्मसम्मान की थी। कहानी में असली थ्रिलर तब आता है जब रंजीत का साथ देने दो और शेर आते हैं, एक जवार जो फौज से भागा हुआ है और एक सुल्तान जो पुलिस की वर्दी में होकर बागियों का आ रहा है। इन तीनों की दोस्ती शोले की जय वीरू से कम नहीं थी। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बिना गुलामी अधूरी है। इसका संगीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में, जिलाहे मिस्की मुकुंद तक फूल, गुलजार साहब के वो बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। यह गाना आज भी जब बजता है तो एक अजीब सी उदासी और सुकून साथ में महसूस होता है। रेगिस्तान के सन्नाटे को इस गाने ने एक आवाज़ दी थी। और डायलॉग, भाई साहब, धर्मेंद्र पाजी का वो डायलॉग, हम किसानों के उगाए हुए अनाज पर पलने वाले हमारे ही बच्चों पर गोली चलाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। यह सिर्फ फिल्मी लाइन नहीं थी, यह उस वक्त के हर दबे कुचले इंसान की चीख थी। हर शब्द में दर्द और गुस्सा दोनों था। अब आते हैं फिल्म के उस हिस्से पर जो आपकी धड़कनें रोक देती है, द क्लाइमैक्स। जेपी दत्ता ने क्लाइमैक्स को बिल्कुल एक थ्रिलर की तरह शूट किया। पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है, गोलियों की तड़तड़ाहट और धूल का गुब्बार। क्या रंजीत सिंह बचेगा? क्या जवार अपनी मंजिल पाएगा? यहाँ आपको वो टिपिकल हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती, और यही इस फिल्म की खूबसूरती है। यह एक रियलिस्टिक एंडिंग थी। जब गोलियों की आवाज़ थम जाती है तो जो सन्नाटा बचता है वो आपको अंदर तक हिला देता है। यह दिखाता है कि बगावत का रास्ता कितना कठिन होता है। तो सवाल यह है, क्या गुलामी आज की जनरेशन को देखनी चाहिए? तो मेरा जवाब है बिल्कुल, क्योंकि यह फिल्म हमें सिखाती है कि दोस्ती क्या होती है, वफादारी क्या होती है, और सबसे बड़ी बात, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है। अगर आपने गुलामी देखी है तो कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था, धर्मेंद्र, मिथुन और नसीर, और वो कौन सा सीन था जिसने आपको रोने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही क्लासिक सिनेमा के हीरो ढूंढ कर लाएं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।